नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला गंभीर है। मसला ये है कि हरियाणा में कल यानी बुधवार को एक ही दिन में 7 मौत हुई हैं कोरोना पॉजिटिव की। एक ही दिन में इतनी मौत जो है ये गंभीर स्थिति है। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने लोग क्रिटिकल हैं। जो क्रिटिकल का आंकड़ा है वो भी अच्छा नहीं है, वो भी चिंताजनक है। लेकिन क्या है कि अब हम लोगों ने कोरोना को सीरियस लेना बंद कर दिया है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अब हम कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम आपको सारे आंकड़े बताएंगे कि ये जो कल 7 मौत हुई हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, ये किस जिले में कितनी मौत हुई हैं, और कल जो 370 नए केस सामने आए हैं वो भी किस जिले से कितने मामले सामने आए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने सीरियस लेना क्यों बंद कर दिया है कोरोना को। दरअसल हमारे अंदर एक कहावत है, मैं 2-4 दिन पहले ये पढ़ भी रहा था सोशल मीडिया पर। किसी साथी ने ये लिखा हुआ था कि हमारे अगर कोई मेहमान आता है नया नया हमारे घर पर, तो शुरू में हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसको बहुत सीरियस लेते हैं, 1-2 दिन बड़ी आव भगत करते हैं। लेकिन अगर वो मेहमान 5-7 दिन और फिर 15-20 दिन, 1 महीना अगर वो रहेगा तो फिर उसकी इज्जत भी कम हो जाती है और उस मेहमान को हम सीरियस लेना भी बंद कर देते हैं और आव भगत भी उसकी कम हो जाती है। तो लगता है कोरोना के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। जब कोरोना नया नया हमारे देश में प्रदेश में आया था तो हम कोरोना को बहुत सीरियस लेते थे। कोई एक भी केस अगर जिले में मिल जाता था तो हम डर जाते थे, और अगर जिले में कोई एक मौत हो गई तो हम अंदर तक कांप जाते थे। हमारे घर में किसी को भी हल्की सी अगर खांसी जुकाम या छींक आती थी तो हम डर जाते थे कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं हम महसूस कर रहे हैं। मतलब हमारा जो डर है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के जो मामले हैं, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा में ही पिछले कई दिन के अगर आप आंकड़े देखें तो हर रोज कितने नए केस सामने आ रहे हैं। 300 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा का आंकड़ा हमने एक दिन में यानी 24-24 घंटे में देखा है। हरियाणा में अब मौत का आंकड़ा भी 50 के पार चला गया है। हमने कुछ दिन पहले ही जो एक रिपोर्ट की थी उसमें 23-24 मौत का आंकड़े के करीब थे, लेकिन कुछ ही दिनों में हमने देखा कि थोड़े ही दिनों में मौत का आंकड़ा है जो है वो 50 के पार चला गया है। चलिए अब देखिए स्क्रीन पर कि जो कल 7 मौत हुई हैं वो कहां कहां हुई है। गुरुग्राम में 2 मौत हुई हैं, फरीदाबाद में 3 मौत हुई हैं, सोनीपत में 1 मौत हुई है, चरखी दादरी में 1 मौत हुई है। कुल 52 मौत हो चुकी हैं। इसमें गुरुग्राम में टोटल 13 मौत हो चुकी हैं अब तक, फरीदाबाद में 18 मौत हो चुकी हैं, सोनीपत में 5 मौत हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर 52 मौत अभी तक हरियाणा में। कल 370 नए केस सामने आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे किस जिले से कितने नए आंकड़े कल सामने आए हैं। उससे पहले जो लोग क्रिटिकल हैं हरियाणा में, अब सरकारी आंकड़ों में ये भी सामने आता है कि कितने लोग क्रिटिकल हैं। तो हरियाणा में टोटल 43 यानी 43 लोग क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। उनमें 30 लोग जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 13 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। तो ये आंकड़ा भी अच्छा नहीं है, ये भी चिंताजनक है। यानी टोटल 43 क्रिटिकल सिचुएशन में है। अब हम आपको बताते हैं कि कल जिले वाइज कितने नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से लगातार ही कई सारे मामले यानी कि बहुत ज़्यादा आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये देखिए गुरुग्राम में कल 217 नए केस सामने आए। फरीदाबाद से 41, सोनीपत से 28, नुहू से 2, अंबाला से 13, पंचकुला से 2, जींद से 11, यमुनानगर से 2, सिरसा से 1, फतेहाबाद से 6, भिवानी से 1, रोहतक से 23, हिसार से 5, रेवाड़ी से 2, चरखी दादरी से 10, कैथल से 1, कुरुक्षेत्र से 5 लोग। सो दोस्तों आपको पता लग गया आपके ज़िले से कितने कल कोरोना के नए केस सामने आए हैं। ये जो 3-4 तरह के हमने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, चाहे वो नए केस सामने आने के मामले हों,
चाहे मौत के जो आंकड़े हैं, अभी तक जो 50 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं, हरियाणा में टोटल 52 मौत हो चुकी हैं, और चाहे क्रिटिकल जो आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। इन आंकड़ों को देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यानी कि पिछले कई दिनों से पूरे देश में ही और हरियाणा में भी लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको अभी भी संभल कर रहना है, अभी भी अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। हालांकि आपको ये भी पता है कि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है, बाजार सभी खुल गए हैं और हम इधर उधर बड़ी आसानी से आ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अभी भी अपनाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं जनसभाएं होने लग रही हैं, मीटिंग्स होने लग रही हैं, शादियां होने लग गई हैं, मतलब और भी अगर कोई किसी की मौत हो जाती है वहां पर भी लोग इकट्ठा होने लग गए हैं। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप इधर उधर कहीं भी ऐसी मीटिंग्स में, शादी में या मौत में जा रहे हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला ज़रूर अपनाना है, मास्क ज़रूर पहनना है। तो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? नए आंकड़े जो मौत के आंकड़े हैं, ये इस पर आपकी राय हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिख कर भेजिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और आपकी राय इसमें क्या है? इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि चाहे कोरोना से जुड़े कोई नए आंकड़े हों, लॉकडाउन से जुड़े हुए, चाहे सरकार की कोई नई अपडेट हो या जनता का कोई मसला हो, किसानों का कोई मसला हो, कर्मचारियों की कोई बात हो, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।